आइए दोस्तों नजर डालते हैं पूरी दुनिया में फैले इस वायरस पर अभी इस वक्त की क्या ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। बड़ी खबर आप देख पा रहे। अच्छी बात है दोस्तों, देश भर में कोरोना की रफ्तार काफी कम हुई है। पिछले 24 घंटों में मात्र 447 नए केस ही देखे गए और 22 लोगों की जान जाने की खबर है। कहाँ कितने केस आए वो तो आपको बताएंगे, लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि कई बार भारत में पिछले 24 घंटों में 1000 से भी ज्यादा केसेस देखे गए, लेकिन इस बार लास्ट 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 447 नए केसेस देखे गए, यानी कि कोरोना की रफ्तार में कमी जरूर देखने को मिली है। जी हाँ, वहीं बात करें कि भारत में अभी तक इस बीमारी के संक्रमित लोगों की संख्या कुल कितनी हो चुकी है, तो आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार जहां पिछले 24 घंटों में कम देखने को मिली है, जो कि इस संकट की घड़ी में राहत की खबर है। पिछले 12 घंटों में और 24 घंटों के बीच में 447 केस देखे गए, 22 लोगों की जान जाने की खबर है। नए आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12,380 हो गई है। वहीं इस खतरनाक कोविड-19 महामारी से लड़ने वालों का आंकड़ा 414 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल 12,380 मामले हो चुके हैं, जिनमें से 10,477 एक्टिव केस हैं, जबकि 1488 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे, लाइव अपडेट आ रहा दोस्तों। जर्मनी में देखिए एक दिन में 315 मरीजों की जान जाने की खबर है। 2866 संक्रमित मामले बढ़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 4 हफ्ते और भी लॉकडाउन लगा रहेगा। इंटरनेशनल न्यूज को लेकर ये अपडेट आप देख पा रहे होंगे, जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी है। अब तक संक्रमण से दुनिया भर में पूरे विश्व में दोस्तों 1,34,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 20,80,000 को पार कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी कोरोना वायरस से जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ गुरुवार को संक्रमण होने से पहले मौत के आंकड़ों का रिकॉर्ड एक बार फिर से टूट गया था। पिछले 24 घंटों में 2600 लोगों की जान जाने की खबर है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों। आज 23 नए संक्रमित मामले देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश में, और यूपी में टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 779 तक पहुंच चुकी है। जहां देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य में भी लगातार कोरोना वायरस के मरीजों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आज दोस्तों यूपी में 23 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि आगरा में 1 लोग की मौत हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 13 हो चुकी है, जबकि पूरे यूपी में संक्रमित लोगों की संख्या 779 तक पहुंच चुकी है। वहीं इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना वायरस को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है। जहां राहुल गांधी की बयान देखिए आप कि लॉकडाउन कोरोना का इलाज है ही नहीं, तो जरा सोचिए दोस्तों कि अभी तक कोरोना का इलाज मिला ही नहीं, क्या उसमें कुछ ना करने से बेटर लॉकडाउन लगाना सही नहीं है? क्या भारत सरकार द्वारा लिया गया फैसला सही नहीं है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि राहुल गांधी की तरफ से क्या बयान निकल कर आ रहा। जी हाँ, तो राहुल गांधी ने कहा दोस्तों कि भले ही विदेशों में कोरोना वायरस का असर ज्यादातर बुजुर्गों पर हो रहा है, लेकिन यही बात भारत के लिए नहीं कहे जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोगों को शुगर और दूसरी बीमारियां हैं, इसलिए यहाँ बुजुर्गों के अलावा नौजवान और बच्चे भी इसके शिकार हो सकते हैं। ये बात तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन राहुल ने विश्वास जताते हुए कहा कि ये देश किसी भी बीमारी से बहुत बड़ा है और आज वायरस से लड़ने का टाइम है। राहुल गांधी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ तू-तू में नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये समय सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई का नहीं, बल्कि ये कोरोना वायरस से लड़ने का समय है। जरा देखिए दोस्तों, संतों की तरह ज्ञान की बातें बताई है उन्होंने। और इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम सरकार को सुझाव देना है, उनकी सुझाव को मानना या न मानना ये सरकार के हाथों में है। और उन्होंने सरकार के जरिए जारी किए गए आर्थिक पैकेज को बहुत थोड़ा बताते हुए और ज्यादा पैसे देने की भी बात कही। तो ये कुछ चर्चाएं चल रही है दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण से। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे राजधानी दिल्ली में कोरोना कंट्रोल को लेकर एक बड़ा अपडेट है दोस्तों। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 17 नए केसेस देखे गए, जबकि महाराष्ट्र में 3000 के पार पहुंच चुका आंकड़ा। जहां इस वक्त की ताजा बड़ी खबर आप देख पा रहे जहां देश भर में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। उसी बीच दोस्तों राजधानी दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, और इसी की बदौलत राजधानी दिल्ली में कोरोना को एकदम से कंट्रोल कर पाने में सफलता भी हासिल हुई है। जी हाँ दोस्तों, जहां मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा में आज एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। यहाँ गुरुवार को 19 लोग संक्रमित भी पाए गए थे। दूसरी तरफ गुजरात में आज 3 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। यहाँ गुरुवार को ही 105 नए मामले सामने देखने को मिले हैं, और इसके साथ ही गुजरात राज्य में अब तक टोटल 871 संक्रमित लोग हो चुके हैं। वहीं कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी आज एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ अब तक 3000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यानी कि पूरे देश के सभी राज्य एक तरफ है और 1/4 में यानी कि 1/4 हिस्से में केवल महाराष्ट्र राज्य है। आपको पता होगा इतना ज्यादा आंकड़ा चल रहा है। यहाँ पर सरकार को बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। और इसी बीच अच्छी खबर ये है दोस्तों कि दिल्ली में आज सिर्फ और सिर्फ 17 ही नए मामले दर्ज हुए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजधानी में कोविड-19 पॉजिटिव केसों में 68% वे लोग हैं
जिन्होंने तबलीगी जमात के मरकज इवेंट में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई है। कुल दिल्ली के अंदर केस की बात करें तो 1578 लोग हैं, जिनमें से 1080 मरकज से जुड़े हैं। जरा देखिए दोस्तों, ये तबलीगी जमात वाले ये लोग अगर बीच में नहीं आते तो आज पूरे भारत में आंकड़ा शायद इतना ज्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ा होता और हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुके होते कोरोना को। और ऐसे में अब आप समझ गए होंगे ये तबलीगी जमात के जो लोग थे, इन्होंने दोस्तों सरकार के प्रयासों का खंडन तो किया ही, साथ में देश हित के लिए भी बिल्कुल काम नहीं किया। अब इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं जानना चाहूंगा। ये जो तबलीगी जमात के लोग थे, मुस्लिम भाई लोग, इन्हीं के कारण कोरोना के मामलों में एकदम से संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इनके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि कोरोना वायरस पर लॉकडाउन में कहां है आखिर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान। उन्होंने कहा कि एंटी ह्यूमन। जहां दोस्तों बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कोरोना वायरस के खौफ के बीच लॉकडाउन का उल्लंघन कर दूसरे की जिंदगियों को खतरे में डालने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। सलमान खान इन दिनों खुद अपनी मां सलमा खान और बहन अर्पिता और अलविरा और उनके बच्चों के साथ पनवेल स्थित फार्म हाउस में रह रहे हैं। महाराष्ट्र देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित राज्यों में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया, आपको पता होगा। और इससे में सलमान ने बताया दोस्तों कि उनका पूरा परिवार वहीं पनवेल में ही है और सभी के मन में कोरोना को लेकर डर भी बना हुआ। तकरीबन 10 मिनट के इस वीडियो में सलमान खान ने लॉकडाउन के दौरान फार्म हाउस के अपने अनुभवों को साझा भी किया। उन्होंने बताया कि कैसे वे 5 से 6 किलोमीटर दूर अपने जानकार से सब्जियां खरीद रहे हैं। ऐसे में उनके कर्मचारी ने रास्ते में एक पुलिस वाले से बात करते हुए मास्क उतार दिया और फिर उसे डांट भी पड़ी। और इसके बाद सलमान ने कहा दोस्तों कि मैंने उससे कहा कि ये जो आपको मना किया गया था करने को, आपने वही क्यों किया। ये कुछ चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों। इसके अलावा सलमान खान ने कोरोना मरीजों के बारे में भी बात की और कहा कि उनका दर्द न समझ पाना वाकई में अमानवीय और असंवेदनशीलता है। सलमान ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को कड़ी फटकार भी लगाई और लोगों से घरों में रुके रहने की ही अपील की है। तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा चुकी है, तब तक आप घर से बाहर ना निकलें। जहाँ कहीं भी जाना है, ननिहाल, ससुराल, गाँव वगैरह, जहाँ कहीं भी आपको जाना है 3 मई के बाद ही जा सकते हैं आप। बाकी दोस्तों अभी आप घर में ही रहे, जहाँ कहीं भी आप फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, कहीं पर भी आप घरों में ही रुके रहें, ये ज्यादा बेहतर होगा। और साथ ही फिलहाल दोस्तों अगला अपडेट देख पा रहे कि कोरोना वायरस संकट के बीच चीन की शर्मनाक हरकत देखिए दोस्तों, भारत को घटिया पीपीई किट सप्लाई की है। जी हाँ दोस्तों, देश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई की कमी की समस्या से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। इस मामले से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि दोस्तों चीन से हमने जो कुछ पीपीई किट इंपोर्ट किए थे ना, यानी कि चीन से मंगवाए थे, वो भी घटिया क्वालिटी की चाइना ने हमको भारत में भेजे हैं। 5 अप्रैल तक भारत में चीन से 1,70,000 पीपीई किट आए थे। इनमें से 50,000 क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं। आप जरा सोचिए, चीन भारत जैसे देश के साथ भी गद्दारी कर सकता है तो छोटे छोटे देशों के साथ क्या हालात होंगे, चीन के रिश्ते कैसे होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन उपकरणों की जांच डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की ग्वालियर स्थित लेबोरेटरी में हुई थी। जिन किट्स को FDA CE से मान्यता नहीं मिली है, उन्हें भारत में क्वालिटी टेस्ट से भी गुजरना होता है। वहीं दोस्तों सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एक रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पूरी दुनिया में चीन ने घटिया क्वालिटी के पीपीई किट भेजे हैं। जिस चीन से कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला है, अब वही मेडिकल सप्लाई के नाम पर दुनिया के साथ मजाक करता दिख रहा है। यूरोपीय देशों समेत कई जगहों पर चीन ने इतने घटिया क्वालिटी के किट भेजे हैं जिन्हें पहना ही नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें चीन के भेजे पीपीई किट पहनते ही फटे जा रहे हैं। मास्क के नाम पर भी चीन ने शर्मनाक हरकतें की हैं। बीते दिनों उसने अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान तक को अंडरवियर से बने मास्क भेज दिए थे। अब भारत के साथ भी उसने एक ऐसा ही भद्दा मजाक किया, घटिया क्वालिटी के पीपीई किट भेज करके। और दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाइना को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। भारत सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इसको लेकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है। 3 जोन में बांटे जाएंगे देश भर के जिले। कोरोना मरीजों की तलाश के लिए एक नया अभियान भी चलाया जाएगा, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। और इसके तहत दोस्तों देश भर के जितने भी राज्य हैं, उन सब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, उनको 3 जोन में बांटा जाएगा। पहला जोन होगा हॉटस्पॉट जोन, जहां पर इसके कोरोना के सबसे ज्यादा मामले होंगे। उन जिलों को हॉटस्पॉट जोन में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद उन जिलों को चारों तरफ से सील कर दिया जाएगा, यानी कि हॉटस्पॉट जोन घोषित होने के बाद उस जिले में बाहर से ना कोई व्यक्ति आ सकता है ना कोई जा सकता है। दूसरा कैटेगरी होगी दोस्तों नॉन हॉटस्पॉट जोन और तीसरी कैटेगरी होगी वह जिले जहां अब तक कोई भी केस नहीं आए, यानी कि ग्रीन जोन कह सकते हो आप उन्हें। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ये नई पहल और नया अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ कोरोना मरीज ऐसे हैं जो हाल अभी तक भी संक्रमित होने के बावजूद अगर वो हमारे आंकड़ों में डेटा में शामिल नहीं हो पाए हैं, सरकार की पहुंच से दूर हैं, तो उनको ढूंढने के लिए भी सरकार एक नया पहल और नया अभियान शुरू करने जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त गाइडलाइन भी जारी की है और अब पूरे देश के सभी
जिलों को 3 जोन में इसी मकसद से बांटे जाने का फैसला किया गया है। अभी तक दोस्तों देश भर में 170 हॉटस्पॉट जिले हैं। इन जिलों में अब डोर टू डोर सर्वे भी किया जाएगा और इन जिलों में जो भी लोग किसी भी फ्लू या खांसी सर्दी से जुकाम से पीड़ित होंगे उन सभी का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि 3/4 झारखंड सुरक्षित है, 1/4 में कोरोना फैला हुआ है। जानिए कहां झारखंड राज्य में संक्रमण फैला हुआ है। जी हाँ, तो कोरोना वायरस महामारी की जद में झारखंड राज्य भी बुरी तरह से गिर गया। राज्य के 24 जिलों में से 6 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है दोस्तों कि अब भी झारखंड राज्य के 3/4 हिस्से में कुल 18 जिले कोरोना से महफूज हैं और लगभग सुरक्षित हैं। और इसके अलावा अपडेट ये देख सकते हैं दोस्तों कि इंदौर में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका कोरोना। आखिर कितने खतरनाक हालात बने हुए इंदौर में, तो आइए आपको बताते हैं। जी हाँ, तो दरअसल मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर सिटी में भी कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसके कारण लगातार वहाँ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 12 घंटे के अंदर दोस्तों अकेले इंदौर के अंदर कोरोना के 150 से ज्यादा नए केसेस देखे गए हैं। मुंबई, दिल्ली, जयपुर के बाद इंदौर ही देश का ऐसा शहर है जो कि कोरोना की जंग से सबसे ज्यादा लड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के जितने भी केस आए हैं दोस्तों उनमें से 50% से भी ज्यादा तो केवल और केवल इंदौर के हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं। अच्छी बात यह दोस्तों की 8 राज्यों में कोरोना के 10 से भी कम मरीज अवेलेबल हैं। अभी भी हमारे भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें बिल्कुल भी इस तरह के केसेस नहीं है। 15 राज्यों में 50 से भी कम केस हैं। आखिर किन राज्यों में कितना डेटा चल रहा है, तो इसको लेकर ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं दोस्तों। 50 से कम केस वाले राज्यों की बात करें तो वहाँ कौन कौन से राज्य हैं और इन राज्यों में 10 से कम केस हैं। अरुणाचल प्रदेश में केवल 1 कोरोना संक्रमित है, मणिपुर में 2, मेघालय में 7 लोग, मिजोरम में 1 मरीज, नागालैंड के आंकड़ों की बात करें तो 0 से आगे नहीं बढ़नी थी। त्रिपुरा में 2 मरीज हैं जिसमें से 1 ठीक हो चुका है। पंडिचेरी में 7 मरीज मिले हैं और गोवा में भी सिर्फ 7 ही संक्रमित लोग मिले हैं जिसमें से भी 5 ठीक हो चुके हैं, 2 का इलाज चल रहा है। 50 से कम के डेटा जिन राज्यों में शामिल हैं उनमें शामिल है दोस्तों अंडमान निकोबार, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंडिचेरी, त्रिपुरा और उत्तराखंड। यानी कि ये राज्य अभी तक भी काफी कंट्रोल में है कोरोना के प्रकोप से। हालांकि दोस्तों अभी भी भारत में पीएम मोदी सरकार की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाया गया, ये बहुत ही अच्छा किया गया ताकि इन कंट्रोल्ड राज्यों के अंदर कोरोना को बिल्कुल ही खत्म किया जा सके। तो दोस्तों उम्मीद है ये आज की कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्यों में रहते हैं और आपके राज्य में आप कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं पर्टिकुलर आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से इसे लाइक कीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ दब्बा के कीजिए। हर एक